आप मुझे लगता है कि 2-3 दिन समय दोगे, हाफ एन आवर, तो आप लोग कंप्लीट कर सकते हो। बट जस्ट तो मैं पहले बताना चाहूंगा आप लोगों को मशीन लर्निंग में क्या क्या इंपॉर्टेंट है और फिर बता देता हूँ आप लोग महान लोग, और महान लोग को ज़्यादा बताया जाता है। सबसे पहला टॉपिक जो है आपको मशीन लर्निंग में पढ़ना होगा वो क्या है, लर्निंग क्लास दे दीजिए। तो पूछे क्या कर रहे हो तो मशीन लर्निंग करना है, बाकी मुझे तो ऐसा भी करना है। सबसे पहला चीज पाइथन प्रीरिक्विजिट है। क्या है पाइथन? आपका प्रीरिक्विजिट आता है। प्रीरिक्विजिट का मतलब क्या है कि आपको वो चीजें आनी चाहिए, वो जरूरी है, मैंडेटरी पार्ट है। तो लिखोगे पाइथन बेसिक। क्या लिखोगे? पाइथन प्रीरिक्विजिट, ये मैंडेटरी है पहला। और आई होप कि आप सबने पाइथन पढ़ा है सेमेस्टर में। आई थिंक फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर में आपने पाइथन पढ़ा होगा। यस सर। सो आई होप कि पाइथन में कमांड लिखने के लिए इवन में वो सब भी बताया था आपको। स्टार्टिंग में जब मैंने पाइथन स्टार्ट किया था, तो जब ज्वाइन किए होंगे, मैंने वो भी बताया था कैसे करते हैं वो सारा। पाइथन आई होप आप लोग जानते हैं पाइथन में क्या करना है। बस थोड़ा सा देखिए, ज्यादा नहीं, मैं एकदम सिंपल लेके चलूंगा पाइथन में। कॉम्प्लेक्सिटी को मैं ज्यादा फोकस नहीं करता हूँ। सो बेसिकली आपको डेटा वेरिएबल बनाने के आना चाहिए पाइथन में, तब आपको फंक्शन बनाने के लिए आना चाहिए, तो यूज करने आना चाहिए, बेसिक्स ऑफ क्लियर होना चाहिए। बाकी चीजें मैं बता दूं। उसके अलावा पाइथन में कुछ लाइब्रेरीज हैं जो कि इंपॉर्टेंट है ना, जो कि 3 लाइब्रेरी जो आपके लिए मशीन लर्निंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आपने सुना होगा पांडास का नाम सुना होगा। पांडास लाइब्रेरी नाम सुना है? नाम सुना ही होगा। इसके बाद नेक्स्ट लाइब्रेरी है दैट इज कॉल्ड numpy। लाइब्रेरी का मतलब समझते होंगे आप लोग। आप लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ाई होगा पाइथन के अलावा फिर C++। यहाँ पे बहुत सारे प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं। क्या होते हैं? प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? लाइब्रेरी। जैसे आपने सी में सी पढ़े हो आपको, प्रिंटफ फंक्शन यूज किया होगा, स्कैनफ यूज किया होगा, ऐसे बहुत सारे गेट ch clr ऐसे बहुत सारे फंक्शंस आपने यूज किया होगा। वो सारे फंक्शन बने हुए हैं। क्या हम बनाते हैं उसको? जस्ट यूज करना होता है जहां पे हम यूज कर लें। बट जो फंक्शन कहीं ना स्टोर होगा, तो फंक्शन के टाइप के हिसाब से कि किस पर्पस के लिए फंक्शन यूज किया जाता है, उस हिसाब से उसको अलग अलग लाइब्रेरी में रखा गया होता है। जैसे इनपुट आउटपुट के लिए अलग लाइब्रेरी है आईओ, है ना, std आईओ लिखा हुआ आपने देखा होगा, std इनपुट आउटपुट। उसके अलावा आपने देखा गेट कोनियो ये होता है। ये सारे लाइब्रेरी होते हैं। वैसे ही यहाँ भी क्या लाइब्रेरीज होती है, जहाँ पे बहुत सारे बिल्ट इन फंक्शंस यानी प्री डिफाइंड फंक्शंस होते हैं, उसको हम यूज कर सकते हैं डायरेक्टली इनपुट करके। कोई इशू? तो numpy और pandas उसी में से हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि मशीन लर्निंग आप पढ़ रहे हैं। बट ऐसे भी वो इंपॉर्टेंट है, ऐसे भी आप कभी इंटरव्यू में जाओगे तो numpy और pandas और से कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छे इंटरव्यू में जाओगे तो। फोर्थ नंबर जो है, यानी ये तीनों लाइब्रेरी है। मैटप्लॉटलिब, ये भी एक लाइब्रेरी है। हाँ, मैटप्लॉटलिब जैसे कभी कभी डेटा को विजुअलाइज करना होता है। विजुअलाइजेशन मतलब ग्राफ का प्लॉट करना होता है, हमें डिफरेंट ग्राफ के प्लॉट में शो करना होता है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? मैटप्लॉटलिब। तो बेसिकली एज ए फ्रेशर और एज ए मशीन लर्निंग लर्नर आपको ये तीन क्लास पढ़ा, तीन लाइब्रेरी आपको आनी चाहिए। समझ में आई बात? पांडास, numpy और मैटप्लॉटलिब आप भी पढ़े है। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ, ज्यादा कुछ नहीं करना है, मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है इसको। आपको मैं थोड़ा सजेस्ट कर देता हूँ करना, ठीक है? वीडियोस आपको मिल जाएंगे, वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो मैंने पढ़ाया। बस कुछ नहीं, आपको मुझे लगता है कि हाफ एन आवर, 1-1 घंटे 3 मिनट करोगे तो हो जाएगा। ठीक है, 1-1 घंटे 3 मिनट समय दोगे तो हो जाएगा। क्लियर है?
घंटे समय दोगे तीनों का कंप्लीट हो जाएगा। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है और सब कुछ नहीं पढ़ना, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने उसमें डिस्कस किया है। आप उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लोगे अपने से, और कहीं प्रॉब्लम आती है तो मुझे बताओ। क्लियर है? एक प्रॉब्लम आई, ये तीनों अपने एंड से कर लेना। आपको दिक्कत होगा तो फिर मैं बताऊंगा, बट कोशिश करना आपको। सर आई कैन कितना कर लोगे आप लोग? कितना कर लोगे तो फिर मशीन लर्निंग का पार्ट है। मशीन लर्निंग बेसिक्स मैंने बताया था, आप लोगों को याद होगा। मशीन लर्निंग इससे पहले मैंने बेसिक्स बताया था। बेसिक क्या है इसे बताओ। बेसिक मतलब मशीन लर्निंग होता क्या है, क्यों यूज करते हैं, है ना, टाइप्स है, किस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। ठीक है, इसके अलावा मशीन लर्निंग जब आप पढ़ोगे, नेक्स्ट क्लास से ध्यान रखो कि 9 बजे से पहले टिक कर जाओ क्लास में, उसके बाद अलाउड नहीं होगा। मशीन लर्निंग बेसिक्स के अलावा आपको कुछ मशीन लर्निंग के एल्गोरिथम्स को पढ़ने होंगे। क्या पढ़ने होंगे? मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, या शॉर्ट में लिखो तो एमएल एल्गोरिथम्स, या इसको हम मॉडल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स, जैसे मैं कुछ नाम बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने केरन बताया था, आप लोग भी याद होगा, जो बच्चे क्लास के होंगे। केरन मैंने इधर ही फाइनली को पिक किया, ठीक है। इसके बाद मैंने स्टार्ट किया था प्रीवियस क्लास या प्रीवियस क्लास में आपने देखा होगा डिसीजन ट्री। क्या स्टार्ट किया था? डिसीजन ट्री। डिसीजन ट्री। उसके बाद मैं बात करूंगा लीनियर रिग्रेशन। लीनियर रिग्रेशन टेंशन नहीं लेना है बच्चों, मैं समझाऊंगा आपको, है ना, समझ में आ जाएगा, कोई इशू। अभी आपको हाई लेवल प्रॉब्लम नहीं करना है ना। एज ए फ्रेशर बीसीए फ्रेशर कह सकते हो, तरह से इतना इंपॉर्टेंट है उतना मैं बताऊं। जैसे कभी कभी क्या होगा ना कि मशीन लर्निंग का स्कोप बहुत बड़ा है, पाइथन भी बहुत बड़ा है, पर आप उतना ही सीखना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ, उतना बेसिक क्लियर हो जाएगा तो फिर आप खुद से भी ट्राई करोगे तो आगे लर्न कर सकते हो, फाउंडेशन हो जाएगा। लेकिन आप जाओगे तो मशीन लर्निंग को जानते तो आपसे एज ए फ्रेशर वो जितना पूछेगा उतना मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। जितना वो आपसे बोलेगा, वो ज्यादा एक्सपेक्टेशन आप नहीं रखता। ये चीजें बेसिकली रिसर्च का जो मशीन लर्निंग जो कहते हो बहुत हाई लेवल चीजें, रिसर्च का टॉपिक बेसिकली होता है, मेनली रिसर्च का टॉपिक। बट फिर भी आप रिसर्च करोगे तभी, जब बेसिक जानोगे तभी तो, या फिर इसके बेस पे बहुत सारे प्रोजेक्ट पे काम करोगे, मान लो बेसिक जानोगे तभी तो। जैसे कि आप एबीसीडी पढ़े हो, फिर आप वर्ड बनाना सीखे, फिर सेंटेंस बनाना सीखे, देन यू आर एबल टू लर्न इंग्लिश, you are able to understand English, yes sir. So basically similarly हम लोग यहाँ पे मशीन लर्निंग के बेसिक को देखेंगे। चलिए, तो इतना काम आप लोग मैं छोड़ता हूँ, ठीक है, ये काम मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ, इसका कंप्लीट हो जाएगा। ये ऑलरेडी मैं पढ़ा चुका हूँ। एक चीज और, जरूरी नहीं कि आप अपने वीडियो पे देखो, जब जाओगे मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट पे जाओगे तो वहां पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, बहुत सारे बैचेस में मैंने बताया, तो सारे वीडियोस मिलेंगे। आप कोई पार्टिकुलर बैच ना, सब मत लेना, कोई एक पार्टिकुलर बैच होगा, या तो फिफ्थ सेम का बैच होगा, या बीसीए पीपीयू थर्ड सेम का बैच होगा, थर्ड ईयर का बैच होगा, कोई भी होगा, आप देख लेना, या अपना ही बैच उठा लेना, कोई इशू। मैं जीरो लेवल से चला, ठीक है, या सेकंड ईयर पीपीयू का बैच होगा, उसमें भी जीरो लेवल से चलाऊं, आप देख लेना, ठीक है। तो अपने सेकेंड ईयर या अपने सेमेस्टर वाला देखना, उसमें दिक्कत होगा बताना, फिर वो भी आपको। लेकिन मैं चाहता हूँ कुछ अपने एंड से, जब तक तुम कुछ नहीं करोगे तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात। फैकल्टी टीचर कुछ नहीं करता, मैं साफ साफ कहता हूँ, जो भी करता है स्टूडेंट करता है। बस हमारा काम है गाइडेंस देना, हमारा काम है डायरेक्शन देना। कुछ लोग जो मानते हैं
वो डायरेक्शन पकड़ लेते हैं, जो नहीं मानते हैं वो डिविएट हो जाते हैं, डेविएशन एंगल से डिविएट हो जाते हैं। तो बेसिकली ना कंप्लीट कर लोगे, यस और नो? यस सर। तो मैं आपको यहाँ से हेल्प कर सकता हूँ, मैं ऑलरेडी इसको बता चुका हूँ, बट डोंट वरी, मैं फिर से बता दूंगा आपको। लेकिन उसके लिए हमें भी कुछ रिजल्ट दिखना चाहिए कि आप लोग कितना सिंसियर हो। आप आज इतने बच्चे आए, कल भी इतने बच्चे आए ना, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा। अब होता क्या है कि आप लोग पहले दिन मान लो बहुत कुछ नया चीज है, ऑब्वियसली सबको दिक्कत होता है, मैंने भी जब पढ़ा तो मुझे भी दिक्कत हुई थी पहली बार, तो उसको दो सेकंड टाइम देखा वीडियो को, 4 टाइम देखा, 5 टाइम देखा, देन हम लोगों ने सीखा। तो जबकि हम लोग ग्रेजुएट, हमारे लिए भी नया चीज था, तो आप भी अभी अंडर ग्रेजुएट हो, तो आपके लिए भी थोड़ा पेशेंस चाहिए। आप पहले क्लास में सुन लोगे सर समझ में नहीं आया, ना पूछोगे ना रिस्पॉन्स करो जैसे आप ऑनलाइन क्लास में करते हो, तो वैसे समझ में नहीं आता, मैं गारंटी देता हूँ। रिस्पॉन्सिव बनोगे, रिस्पॉन्सिव मतलब समझते हो, एटीएम में जब एटीएम में जाते हो और कार्ड इंसर्ट करते हो, आपसे कुछ पूछ सकता है, एंटर योर पिन, तो आप पिन देते हो, यदि पिन नहीं देते हो तो कार्ड कुछ नहीं करेगा, तो वो कुछ देर बाद बाहर कर देगा। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिव, मतलब आपसे क्वेश्चन करेगा, आंसर करो, फिर क्वेश्चन किया, फिर आंसर करो, मतलब आपको बोला एंटर योर पिन, आपने पिन दिया, फिर एंटर योर अमाउंट, आपने अमाउंट दिया, सो दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्सिवनेस। तो वो चीज मिलना चाहिए। नहीं जानते हो पूछो, पूछना भी जरूरी होता है, नहीं तो मैं आते चला जाऊंगा, पता चलेगा आपने कुछ सीखा नहीं, इसलिए पूछना भी जरूरी होता है, ठीक है ना। लेकिन पूछो तभी जब थोड़ा पढ़ के बेतु का सवाल नहीं पूछ सकता, क्योंकि जो रिलेवेंट है वही पूछना, कोई दिक्कत। बहुत कुछ बताऊंगा, बहुत कुछ डाउट आपको होगा, बट मैं कोशिश करता हूँ जो डाउट आपका है वो सारा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बट फोकस करोगे तब स्टार्टिंग से, तो इतना कंप्लीट कर लोगे। मैं यहाँ से आज स्टार्ट करता हूँ थोड़ा सा, ऑलरेडी मैं यहाँ कंप्लीट कर चुका हूँ, ये स्टार्ट कर चुका हूँ, बट फिर भी मैं सोचता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि आखिर फाइनली तो आप ही लोगों को पढ़ाना है ना, फाइनली तो आप ही लोग को पढ़ाना है। तो जब आप ही लोग में से 2 बच्चे क्लास किए तो हमें सबको लेके चलना है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं मैसेज लर्निंग बेसिक्स। कोई इशू? सुनिएगा, अभी कहानी सुनिएगा बस, जब प्रैक्टिकल वाली बात आएगी तो वहां पे आपको प्रैक्टिकल फोकस करना, अभी कहानी सुनिएगा। तो मशीन लर्निंग क्या है? तो सबसे पहले बताओ मशीन लर्निंग होता क्या है? एनीवन अपने अपने नॉलेज से बताओ, अपने एक्सपीरियंस से बताओ। मशीन लर्निंग का नाम बहुत सुना होगा, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग, मशीन लर्निंग होता क्या मशीन लर्निंग? चलो इसको भी भूल जाओ बेटे, आपने एआई का नाम सुना होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में जो है इंटरनेट एंड एप्लीकेशन पढ़ा होगा, वहीं पे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ते हो, फिर जनरेशन में क्या पढ़ते हो? एआई, मतलब वही एआई पढ़ते हो। सो एआई है क्या एक्चुअली? ये इसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? सो जस्ट remove the word artificial, now concentrate on intelligence. What is intelligence? What is intelligence? जिसमें डिसीजन लेने का कैपेबिलिटी। Yes, yes, very good. So basically intelligence का मतलब होता है decision making capabilities. Decision making capabilities. हमारे पास इंटेलिजेंस है या नहीं? हमारे और आपके पास बिल्कुल है, क्योंकि हम डिसीजन ले सकते हैं, हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, हम कंपेयर कर सकते हैं, हम लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो वी आर इंटेलिजेंट, सो वी आर इंटेलिजेंट, और दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। उस पढ़ी को क्या बोलते हैं? इंटेलिजेंस। तो अब सोचो, जैसे सिंपल सी बात, आपको बीसी, आपको आईटी सेक्टर में आना है, तो आप क्या करते हो? आईटी का ट्रेनिंग लेते हो। अभी एक तरह से आईटी का क्लास कर रहे हो, ट्रेनिंग हुआ ना। आप ह्यूमन बीइंग हो, आपको उसी तरह ट्रेनिंग दिया जा रहा है। बीबीए जो में जो जाना चाहते हैं वो बीबीए का ट्रेनिंग लेते हैं, तो अपने अपने फील्ड के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग लेते हैं, एंड देन वो उस फील्ड में जाते हैं। सेम कांसेप्ट हम सोचते हैं कि क्यों ना, यदि मैं ह्यूमन को ट्रेन कर सकता हूं और वो पार्टिकुलर काम कर सकता है, तो क्यों ना हम किसी मशीन को ट्रेन करें ताकि वो भी हमारा पार्टिकुलर काम कर सके, है ना। तो उसके लिए क्या होना चाहिए? इस तरह से ह्यूमन के पास इंटेलिजेंस है, ब्रेन है, उस तरह से ह्यूमन मशीन के पास भी इंटेलिजेंस होना चाहिए। भगवान ने तो नहीं दिया, भगवान ने तो हम लोग को दिया जो क्या नेचुरल इंटेलिजेंस, बट इसके पास तो नहीं, भगवान नहीं दे सकते, बना भी नहीं सकते। तो फिर हम करते क्या है? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करते हैं, जहां पे हम
वो इंटेलिजेंस हम आर्टिफिशियल डिजाइन करके मशीन के अंदर इंसर्ट करते हैं, ताकि मशीन भी क्या कर सकता है, ताकि मशीन भी क्या कर सकता है, ह्यूमन की तरह वो भी काम कर सकता है, वो भी सोच सकता है, वो भी समझ सकता है, वो भी डिसीजन ले सकता है। सो उसी के लिए हम लोग एआई कंसेप्ट पढ़ते हैं, ताकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हेल्प से हम मशीन को भी क्या कर सकते हैं, ट्रेन कर सकते हैं, वो भी हमारे ह्यूमन की तरह काम कर सकता है। 100% तो नहीं कर सकता, लेकिन जो स्पेसिफिक टास्क हम कर सकते हैं, जैसे प्रेडिक्शन करना हुआ हम करा सकते हैं, है ना, कोई स्पेसिफिक टास्क। जैसे आपसे कोई, आप बीसीए के स्टूडेंट को आपसे बीसीए का क्वेश्चन पूछा, आप बना दोगे क्या, क्योंकि आपको ट्रेनिंग क्या मिला है बीसीए के हिसाब से। तो वैसे ही हमें किसी भी मशीन से कोई स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करना होगा, तो उस तरह का ट्रेनिंग देंगे उसको, वो तभी ट्रेनिंग दे सकते जब उसके पास क्या हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होगा। तो उसी के लिए हम एआई कर सकते हैं। बट आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालना है मशीन के अंदर, उसके लिए आपका टूल होना चाहिए, आप डायरेक्टली नहीं डाल सकते। बेसिकली जो एआई है आपका, वो थ्योरेटिकल पार्ट होता है, वो कंसेप्चुअल पार्ट। बट उस एआई को आप इंप्लीमेंट करना चाहते हो मशीन के अंदर, तो फिर आप क्या पढ़ते हो, मशीन लर्निंग। क्या पढ़ते हो, मशीन लर्निंग। सो बेसिकली our machine learning is a tool to provide to perform AI concept inside a machine. मशीन के अंदर आपको AI concept को डालना है, इंटेलिजेंस डालना है, उसके लिए जो टूल यूज करोगे एज अ टूल, वो कौन काम करता है, और मशीन लर्निंग में भी कौन काम करता है, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स है ना। अब जो बात करते हैं हम लोग, तो AI क्या हो गया, सबसे पहले AI मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका सब पार्ट कौन होता है, ये आपका एआई हो गया, ये आपका एमएल हो गया। अब मशीन लर्निंग क्या होता है आप समझ चुके हैं, कंसेप्ट क्या है बेसिकली, सिंपल सी बात, ताकि मशीन को हम ट्रेन कर सके और उससे कुछ टास्क परफॉर्म करा सके। अब देखो मशीन लर्निंग में बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं, बहुत सारे एल्गोरिथम्स, जैसे अभी आपने सुना था केएनएन का नाम सुना, बीसीएन ट्री सुना है ना, इसके अलावा आपने सुना था लीनियर रिग्रेशन नाम सुना, लॉजिस्टिक रिग्रेशन होता है, इसके बाद एसवीएम होता है, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स, ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स। बट एक एल्गोरिथम और भी है, नेव-बेजियन एल्गोरिथम, और एक और है जिसका नाम है आपका न्यूरल नेटवर्क। तो अभी जब हमने बात की थी ना ब्रेन डालना, हम बहुत सारे तरीके से ट्रेन कर सकते हैं, लेकिन हम सोचते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज करें। उसी में एक आता है एएनएन, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। अब ये क्या होता है सुनिए थोड़ा। हमारे ब्रेन के अंदर भी क्या होते हैं, न्यूरॉन्स, आपने सुना होगा, पढ़ा होगा, जो प्रोसेसिंग डिवाइस की तरह काम करते हैं, और ऐसे बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम कुछ इनपुट लेते हैं ना, वो सारा इनपुट न्यूरॉन्स के पास जाता है, उसके बाद प्रोसेसिंग करके फिर वो ब्रेन के पास जाता है। ब्रेन से कोई इंस्ट्रक्शन आता है, वो भी प्रोसेस होकर हमारे आईज तक, हमारे आईज को वो क्या कहता है, देखो एक साउंड आया, कुछ आवाज आई, आप टर्न करते हो ना, बिकॉज़ वो साउंड मिला, इनपुट डिवाइस ये हो गया, इसके पास न्यूरॉन्स के थ्रू वो ब्रेन के पास गया, प्रोसेस हुआ वहां पे कि आखिर कुछ हुआ है, कुछ ऐसा आवाज कभी नहीं, कुछ तो हुआ है। तो आपको क्या करना है, जाके देखो, आपका ये ब्रेन क्या इंस्ट्रक्ट करता है आईज को न्यूरॉन्स के थ्रू कि देखो क्या हुआ, आप टर्न कर दो, है ना। सो दैट या कोई किसी ने आपको कॉल किया, सौरभ कहाँ जा रहे हो, रुक जाओ थोड़ा, मैं भी आपने सुना, आपका ब्रेन प्रोसेस किया और फिर उसको रिएक्ट करता है, और नहीं जा रहा है, तो फिर आपका तो ठीक है आओ। सो दैट इज कॉल्ड प्रोसेसिंग। तो ये चीज हमारे न्यूरॉन्स के थ्रू होता है। तो वैसे ही न्यूरॉन्स जो कि इसके अंदर है, ह्यूमन के अंदर, क्यों ना वैसे न्यूरॉन्स को हम आर्टिफिशियली बनाए, उसको कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स को क्या बोलते हैं। और वो सिमिलरली जिस तरह से हमारे ह्यूमन ब्रेन के अंदर बहुत सारे न्यूरॉन्स आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं, वैसे ही उस न्यूरॉन्स को भी इंटरकनेक्ट करके हम क्या कर सकते हैं, न्यूरल नेटवर्क बना सकते हैं, और जो एज ए प्रोसेसिंग डिवाइस काम करे, ह्यूमन की तरह काम करे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे एल्गोरिथम्स। अब देखो मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स, बट स्पेशली जो अभी मैंने क्या बोला आपको, एएनएन, क्या बोला मैंने, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स। सो एएनएन पे बेस्ड मशीन लर्निंग के अंदर बहुत सारे एल्गोरिथम्स होते हैं, बट उसमें से एक एल्गोरिथम कौन सा मैंने बताया आपको, एएनएन। और एएनएन पे बेस्ड बहुत सारे और भी बहुत सारे ये टेक्नोलॉजी होते हैं, उसको हम कहते हैं डीप लर्निंग। नाम सुना होगा आपने, डीप लर्निंग।
ऐसे कैसे तो एआई का पार्ट मशीन लर्निंग में कुछ लिमिटेशंस है। जब उस लिमिटेशंस को मशीन लर्निंग परफॉर्म नहीं कर सकता है तो फिर हम क्या यूज करते हैं, डीप लर्निंग। और डीप लर्निंग कौन सा एल्गोरिथम यूज करता है मशीन लर्निंग का, एएनएन यूज करता है। क्या यूज करता है, आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क। कोई दिक्कत? तो ये बेसिक कहानी है। हाँ कुछ बोल रहे हैं, कुछ पूछना है आप लोग को? यस बच्चों बताइए। कुछ पूछना है आप लोग को? बात कर रहा है So basically this is what AI के अंदर मशीन लर्निंग के अंदर डीप लर्निंग। और इसी में बेस्ट आपने सुना होगा मशीन लर्निंग के बहुत सारे ब्रांचेस है, बहुत सारे टेक्नोलॉजी जगह यूज होते हैं। आपने डेटा साइंस का नाम सुना है? डेटा साइंस में होता क्या बेसिकली? डेटा साइंस ध्यान सुनो, डेटा साइंस है क्या बेसिकली? बड़े बड़े कंपनियां, बहुत सारे डेटा, कितना इस साल में कितना ये प्रोडक्शन हुआ, कितना उनका सेल हुआ, कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, कितना उनका प्रॉफिट था, कितना उनका लॉस था, बहुत कुछ डिटेल उनका होता है। या उन्होंने मान लो बिजनेस स्टार्ट किया हो, पहले साल में उन्होंने 1 लाख प्रोडक्ट बेचा हो, तो उनका होता है ना कि 5 साल से वो 1 लाख 2 लाख बेच रहे हैं, तो वो प्रेडिक्ट करते हैं कि अब हमें कितना बनाना चाहिए प्रोडक्ट, कितना मार्केट में प्रोडक्ट डालना चाहिए उसका। तो प्रेडिक्शन करेंगे ना वो भी अपने कंपनी के लिए, इस साल में क्या उसका प्रोडक्ट निकालेंगे, उसके पे कितना हमारा प्रॉफिट होगा, कितना रेवेन्यू जनरेट होगा, क्या होगा। सो वो चीज करेंगे या नहीं करेंगे बताइए? ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चों बताइए? डेटा साइंस एनालिसिस करते हैं। और वो चीज क्या है, उसके लिए फिर आप डेटा एनालिसिस करना होगा, उसके लिए डेटा साइंस सीखना होगा। ये सारी चीजें आप वहां पे यूज करते हैं। कोई इशू? तो यहाँ पे आपको डेटा साइंस, और वहाँ डेटा साइंस पे करते कैसे हैं, प्रेडिक्शन। अभी पसंद है यहाँ पे अभी क्या होता है मशीन लर्निंग। ठीक है, तो कहने का मशीन लर्निंग आज हर जगह है। आप जो टेम्परेचर देखते हो, या आप देखते हो कि मौसम कैसा होगा, वेदर फोरकास्ट देखते हो, ये जो सैटेलाइट पे काम होता है, किस टाइप को भेजेंगे, कितना समय लगेगा नहीं लगेगा, सारा प्रेडिक्शन होता है। हर एक चीज आजकल मशीन लर्निंग। आज आप YouTube चलाते हो, कभी देखा होगा आपने, कुछ एंटर करते हो, कुछ टॉपिक सर्च करते हो, अगले नेक्स्ट टाइम आपको उसी से रिलेटेड आपको रिकमेंड करना वीडियो शुरू करता है। आप बोलते हो मूवी डाउनलोड सेलेक्ट कर लो, सर्च कर लो, आपको मूवी रिकमेंड करेगा। बहुत ही मस्त है। आपने एलेक्सा का नाम सुना होगा, आप कुछ बोलते हो सर्च करके दे देता है, दैट इज मशीन लर्निंग। आपने गूगल असिस्टेंट का नाम सुना होगा, वो भी क्या है, मशीन लर्निंग हमारे डे टू डे लाइफ में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से आप हर जगह यूज करते हैं। ठीक है, सो मशीन लर्निंग सीख जाओगे तो बहुत सारे फील्ड आपके लिए अवेलेबल हो जाते हैं। और जहाँ की कैरियर की बात करूँ ना, तो मशीन लर्निंग का कैरियर बहुत ज्यादा है। हम लोग इस समय जब हम लोग पढ़े उसमें था नहीं ये टेक्नोलॉजी उतना, और था भी तो ना तो सिलेबस में था, ना कोई पढ़ाने वाले थे। ये तो इधर 2-3 साल में जो है इसका मतलब थोड़ा सा ज्यादा हुआ है डेवलपमेंट इसका, था बहुत पहले से। लेकिन एज ए कैरियर फील्ड में जो है इसको पहले रिसर्च टाइम में यूज होता था, केवल रिसर्च में, बट आजकल नॉर्मल ग्रेजुएशन किए हुए भी इसको सीख सकते हैं। पहले कोर्स बहुत सा लॉन्च किया गया है, बहुत सारे, तो ये चीज इस पर डिमांड, टेक्नोलॉजी की डिमांड आपका यूज हुआ है, तो अच्छा कैरियर है। नॉर्मली जो आप कंपनी में जाते हो, जितना पैकेज मिलता है उसका डबल ट्रिपल आपको स्टार्टिंग में मिलता है इसका मशीन लर्निंग। इतना आपको नॉर्मल आप जैसे जाओगे और मशीन लर्निंग फील्ड में जाओगे, नॉर्मल जो पैकेज मिलता है उसका डबल ट्रिपल इसमें पैकेज से स्टार्ट हो रहा है ना। तो इसलिए भी जरूरी है, लेकिन ये चीज तभी पॉसिबल है जब आपको नॉलेज रहेगा, तभी कंपनी देगी। ठीक है, अब कुछ भी चीज देखने में बता दूं आपको, हर जगह पैसेंस जरूरी होता है, पैसेंस जरूरी होता है। पैसेंस है तभी कोई चीज सीख पाओगे। आप सोचोगे कि आज हम बहुत 2 घंटे पढ़ लिया, कल 40 सप्ताह फिर नहीं पढ़ेंगे, आप 2 घंटा पढ़ लिया इस चीज के, तो वैसे कुछ नहीं होता लाइफ में वैसे। पर आप हाफ एन आवर ही पढ़िए, लेकिन डेली पढ़िए, दैट इज इंपॉर्टेंट। कितना होगा, 3.5 घंटा होगा ना साथ ही। लेकिन मान लो एक दिन तो 2 घंटा पढ़ ले, बाकी तो पढ़े ही नहीं, तो कोई फायदा नहीं। तो थोड़ा थोड़ा लेकिन डेली पढ़िए, दैट इज नहीं करें। और इसलिए चीजें याद रहेंगे, ऐसे आप पढ़ लो, खूब सीख रहे, खूब मेहनत करिए, 4 दिन के बाद भूल जाओगे, लेकिन हाफ एन आवर पढ़ोगे ना डेली,
वो चीजें लॉन्ग टाइम तक डेवलप किया, ठीक है। सो नाउ सी कि एक होता है इंटेलिजेंट मशीन और एक होता है नॉन इंटेलिजेंट मशीन। इंटेलिजेंट मशीन क्या होता है बताइए? जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी इसके पास होती है, इसके पास इंटेलिजेंस होता है। ऐसे एग्जांपल्स बता सकते हो इसका? यस, एग्जांपल बता सकते हो आपको? अभी आपने सुना होगा ना, क्या नाम सुना है आपने? टेस्ला का नाम सुना, बहुत फेमस है। टेस्ला कार का नाम सुना होगा, एलेक्सा का नाम सुना होगा। सो मशीन एक चीज और मैं आपको पहले बता दूं, जब हम मशीन बोलते हैं ना, मशीन क्या है, तो आपको क्या लगता है? हार्डवेयर। जब मैं मशीन बोलता हूँ आप सोचते होंगे हार्डवेयर की बात हो रही है, जहाँ पे फिजिकल डिवाइस होगा। तो ये याद रखो, जब हम मशीन बोलते हैं तो जो नहीं वो हार्डवेयर होगी, वो हार्डवेयर भी हो सकता है, रोबोट की तरह हार्डवेयर भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, एलेक्सा की तरह सॉफ्टवेयर भी हो सकता है, और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ भी हो सकता है। कोई दिक्कत? तो मशीन जब हम बोलते हैं, इट मे बी हार्डवेयर, इट मे बी सॉफ्टवेयर, और इट मे बी बोथ द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर सॉफ्टवेयर। कोई दिक्कत? तो जब भी हम मशीन बोलेंगे तो आपको दिमाग में ये नहीं रखना है केवल मशीन हो। मशीन मतलब सॉफ्टवेयर भी आजकल मशीन होता है, ठीक है, मशीन लर्निंग के लिए। तो ये तो हो गया आपका आर्टिफिशियल मशीन की बात करते हैं। लेकिन ये बताइए नॉन इंटेलिजेंट का एग्जांपल क्या होगा? जैसे आप सिंपल बाइक देखते हो, सिंपल बाइक या मोबाइल जो आप देखते हो, वॉच देखते हो, सिंपल वॉच, सारे प्रोग्राम्स होते हैं। प्रोग्राम मतलब क्या? जितना काम बोल दिया गया उतना ही काम करते हैं। नए सिचुएशन में कभी वो काम नहीं करेंगे, जितना काम दिया गया वही करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रोग्राम डिवाइस। कभी पूछा भी जाएगा आपसे कि प्रोग्राम डिवाइस और इंटेलिजेंट डिवाइस में क्या डिफरेंस है, या एआई इनेबल्ड डिवाइस में क्या डिफरेंस है? यही डिफरेंस है। प्रोग्राम डिवाइस में जितना प्रोग्रामिंग किया गया है वो उतना ही टास्क परफॉर्म करता है, एक टास्क स्टडी करेगा। लेकिन जो एआई इनेबल्ड डिवाइस है वो नए नए चीजों को भी कर सकते हैं। उनके पास क्या चीज ट्रेन करते हैं इसको। तो जिस पर्पज से उनको बनाया गया है, जिस पर्पज से वो ट्रेन किया गया, उस तरह का तो काम परफॉर्म करेंगे ना। उसमें वो क्या होता है, जितना हमने बताया उससे ज्यादा भी कर सकते हैं। ये अंतर है। डिसीजन मेकिंग का मतलब क्या हुआ कि अब मान लो सिंपल सी बात, आपको किसी ने बाइक चलाना सिखा दी, गली मोहल्ले में सिखा दिया, आप सीख गए। आप बाइक पकड़े, आज सोचा चलो आज तो घर पे कोई नहीं, मैं बाइक लेता हूँ और मैं चला जाऊंगा, आज रोड पे चलाऊंगा। लेकिन रोड पे कैसा है, ट्रैफिक है नहीं है, रोड टूटा हुआ है कैसा रोड है, ये आपको नहीं पता है। आपको चल दिए, अब सिचुएशन आएगा, ब्रेकर आप जहाँ चलाए तो ब्रेकर नहीं था, जहाँ जा रहे हैं वहाँ ब्रेकर है, तो आप क्या करोगे? वहां पे उसी स्पीड पे चलते जाओगे, आप ब्रेक लोगे ना। वहां 4 आदमी लिखा था, आप जो जा रहे हो वहां बहुत ज्यादा ट्रैफिक है, ब्रेक लेके बहुत चलना पड़ेगा। सो वहां पे क्या आपको बोला गया था कैसे करना? नहीं बताया, बट आपने वहां पे खुद डिसीजन लिया ना, जब आप बाइक चला रहे हैं तो हमें इस तरह से काम करना होगा, सिचुएशन के हिसाब से जो काम कहते हैं, सिचुएशन के हिसाब से काम करना, दैट इज कॉल्ड इंटेलिजेंस। समझ रहे हैं? तो आप क्या करते हो? ट्रैफिक देखते हो, स्लो कर देते हो, ब्रेकर है थोड़ा और स्लो कर देते हो, फिर ब्रेकर खत्म हो गया फास्ट करते हो, खाली है 180 तो नहीं 120 100 चला देते हो। सो दैट इज कॉल्ड मशीन टेक्निक। सो एक्चुअली कहने का मतलब ये है कि वहां पे आप सिचुएशन के हिसाब से काम करते, दैट इज कॉल्ड वहां पे, क्योंकि नहीं भी दिया गया था बताएगा तो वो भी आप काम कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड वहां पे मशीन टेक्निक। वैसा डिवाइस एआई इनेबल्ड है, वो ये चीजें परफॉर्म कर सकता है, पर जो प्रोग्राम्ड डिवाइस होता है वो ऐसा काम नहीं कर सकता। कोई दिक्कत? चलो अब एक चीज मैं बता दूं आपको, समझिए छोटा सा मसला नहीं कैसे काम करता है, उसका एग्जांपल कैसे काम करता है। आपने कभी छोटे बच्चे को देखा होगा, घर में छोटे बच्चे होंगे जो अभी बोलना ही शुरू किया है ना, बोलना ही शुरू, या थोड़ा सा अभी समझ रहा है दुनिया क्या होता है, समझना शुरू किया, ये चलना ही शुरू किया, उस बच्चे को क्या स्कूल जाना शुरू हुआ ऐसा भी कैसे? आप क्या कीजिए, आप 2-3 इमेज रखिए। एक रखिए आयरन मैन, नाम सुना होगा, सुना है? यस सर। नाम तो सुना ही होगा। कैप्टन अमेरिका का नाम सुना है आपने? और क्या नाम सुना होगा? स्पाइडरमैन। देखो सो ये सब नाम सुना होगा। आप क्या करो, छोटे बच्चे जो कभी नहीं सब देखा है, उस बच्चे को आप ये बहुत सारे इमेजेस लाओ और उसको दिखाओ, देखो ये
देखा खुश हो जाएगा बच्चा, तो अरे कार्टून जैसा लग रहा है, हमें यही चाहिए। उसको बताओ कि ये आयरन मैन है, उसको बताओ कुछ मतलब क्या है आयरन मैन इस तरह से बताओ उसको, कैप्टन अमेरिका है ना, सीख जाएगा बच्चे। और नेक्स्ट टाइम अब वो कभी मान लो गलती से बच्चे को कहीं ले जाओ शॉप पे जहाँ पे खिलौना का दुकान है, वहां पे आयरन मैन का देख लिया, जो खिलौना जो होता है वो देख लिया, तो मुझे यही चाहिए बोलता है ना बच्चा। सो दैट इज क्यों आयरन मैन चाहिए। सो आखिर वो रिकॉग्नाइज कर पा रहा है, आपको तो उसे एक दो इमेज दिखा, पर वो आप किसी तरह का आयरन मैन का इमेज दिखा, वो बता देगा ये आयरन मैन, या हम लोग ही ऐसा करते हैं। तो एक मान लो बच्चे को देखो, सिंपल सी बात, कोई ए ऐसे लिखता है, कोई ए ऐसे लिखता है, देखो कोई ए ऐसे भी लिखता है आजकल, कोई ए ऐसे भी लिखता है, कोई ए कहीं ऐसे भी लिख देता होगा, ऐसा भी तो होता है। फिर भी बच्चे वाला ये ए है, उसको दिखाओ ना, दैट इज सो मसीहा। आपने उसको 10 बार 5 बार दिखाया ये ए है, बहुत तरीके से दिखा, अब कोई बच्चा पढ़ा भी लिखा वो पढ़ लेगा कि ए है। आप लोग पढ़ लेते हो राइटिंग, किसी का पढ़, डॉक्टर राइटिंग पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो बेसिकली कैसे पढ़ पाते हो या पढ़ कैसे लेते हैं, एक्सपीरियंस। क्योंकि अब डॉक्टर का जो है क्लिनिक वाला जो सॉरी जो शॉप होता है, मेडिकल शॉप होता है, वो पक्का आप पढ़ नहीं पाओगे, वो पक्का पढ़ लेगा जो उसके आसपास में शॉप वाला होता है, दूसरा भी नहीं पढ़ता है। और इसीलिए ऐसा लिखता है ताकि वही पढ़ पाए, ऐसा नहीं कंडीशन है। सो बेसिकली पर्पस क्या है कि वो जो शॉप वाला है वो बहुत बार देखा है, उसकी राइटिंग को बहुत बार देखा है, उसे पता है कि ये यही होगा, सिप्ला ही है कंपनी का लिखा हुआ है, तो वो पढ़ लेता है ना। तो कहने का मतलब यही तो मशीन लर्निंग है ना। जैसे कि शुभम, मान लो शुभम का एग्जांपल लेते हैं, शुभम का एग्जांपल, शुभम के पास बाइक है, नहीं है बाइक, तो चलो ये देखो कि आप कहीं जाते हो, मूवी देखने जाते हो, मूवी में कैरेक्टर्स बहुत सारे देखते हो, बहुत सारे कैरेक्टर्स होता है, एक ही हीरो है जो बहुत सारे मूवी में अलग अलग रोल प्ले किया होगा, ऐसा भी हो सकता है, पर फिर भी पहचान जाते हो उसको, कितना भी दाढ़ी मूंछ लगा ले, कितना भी चेंज कर ले, पक्का वही हीरो सलमान खान। सो बेसिकली यहाँ भी मशीन लर्निंग है, तो ये तो ह्यूमन के लिए बताया ना। वैसे ही हम क्या करते हैं, मशीन को ट्रेन कर दे और मशीन काम करना शुरू कर दे, तो हमारा काम आसान हो जाएगा, यस ना। तो इसी तरह से मशीन लर्निंग काम करता है। जैसे बच्चे को आपने बहुत सारे इमेज दिखाया, वो समझ गए मशीन लर्निंग, नेक्स्ट टाइम कोई नया इमेज दिखाओ, बता देगा आयरन मैन ऐसे करते हैं ना। सो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। ये तो छोटा सा बच्चा, अब बच्चा भी क्या है, उसको कुछ नहीं पता रहता है, आपने पहली बार दिखाया, वो ट्रेन हुआ ना, आपने जो बहुत सारे इमेज दिखाया वो ट्रेन हुआ। अब नेक्स्ट टाइम कभी भी कटा फटा नोट भी देख लेगा, कटा फटा जो वो क्या देख लेगा, मान लीजिए पिक्चर में लिखा हुआ देख लेगा, आयरन मैन खुश हो जाएगा, किसी पिक्चर पे देख लेगा तो आयरन मैन खुश हो जाएगा। सो वही मशीन लर्निंग। आपके पास ऐसा था जिसमें कुछ भी नहीं था, आपने उसको ट्रेन किया और ट्रेन करके अब वो क्या करे, काम टास्क परफॉर्म करना शुरू कर देगा। वहीं पे हम मशीन लर्निंग कांसेप्ट को यूज करते हैं। कोई दिक्कत? छोटे बच्चे को पहले क्या करो, आप क्या करो, आजकल बुक देखो, छोटे बच्चे को बुक जो आता है बच्चों का, ये तो एप्पल देखो, उसमें इमेजेस बने हुए, बच्चे को आप खूब पढ़ा रहे हो, उसने कभी भैंस देखा ही नहीं रियल, कभी उसने गाय देखा ही नहीं, सर में रहता होगा, ठीक है, एक गांव जाएगा ना, जब काव 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 करेगा, कैसे सीख पाता है, आपने देखा होगा। सो दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। कभी मान लो एप्पल तो खाता भी होगा, एप्पल या कुछ ऐसी चीजें जो गांव में मिलती घर में नहीं मिलती है, वैसी चीजें उसको आपने इमेज दिखाया, पूरा पिक्चर दिखाया, खूब सीखा, गांव में जैसा है पहचान जाता है। कुछ बच्चे ऐसे ज्यादा क्या होते हैं, जानते हैं एप्पल है ना, पता नहीं है। So that is called machine learning। क्यों ना, वही मेरा पर्पस होता है मशीन लर्निंग में, कि वैसे हम अपने प्रोग्राम बेसिकली मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स जो होते हैं, सबको नहीं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स को हम ट्रेन करेंगे, जिस तरह के इनपुट पे वो ट्रेन हो जाएगा और उस तरह से उसका काम भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे सिंपल सी बात एग्जांपल में बताऊं, जैसे मान लो डायबिटीज कौन चेक करता है, डॉक्टर। अभी तक वही सुना होगा आपने, डॉक्टर पास अब सुबह शाम तक लगे हुए हैं लोग लाइन में, डॉक्टर जो है चेक करते जा रहा है, अब मान लो 100 पेशेंट आज आ गए और डॉक्टर का एचटी कितना है, 40-50 एक दिन में चेक करते, क्या करेगा वो, पहले तो वो आधे को भेजेगा कैसे, जाइए पहले वो टेस्ट करा के आइए, ब्लड टेस्ट, बनाना चला टेस्ट होती है, यस सर, टेस्ट करवाने जाएंगे, टेस्ट करवा के बच्चे लोग आएंगे, डॉक्टर आने वाले 2 घंटे के बाद जो पेशेंट होता है, जो क्या कहते हैं कंपाउंडर जो होता है,
जो नाम रिपीट बनाता है वो रिसीव बनाता है, वो क्या करेगा, सबको होना चाहिए, अपना नाम नोट डाउन कर लेगा, ठीक है, आप कहीं वहां से जाके टेस्ट करवा के आइए। अच्छा टेस्ट करवा लिया, ब्लड टेस्ट या आपका इंसुलिन टेस्ट, बहुत सारा शुगर लेवल, बहुत सारा टेस्ट होता है, करवा के आया, रिपोर्ट लेके आया, डॉक्टर अब आ गए हैं, डॉक्टर साहब अब वन बाय वन सब जाना शुरू कर देंगे। अब डॉक्टर ने देखा पहला रिपोर्ट, पहले पर्सन, एक्चुअली डॉक्टर के पास एक्सपीरियंस है ना, उसका ट्रेनिंग लिया, वो पढ़ाई किया है, उसको एक्सपीरियंस है, उसने देखा कि अच्छा इसका ये शुगर लेवल इससे लेवल है, तो उसको लगेगा कि ये जो लक्षण है ना शुगर का है या डायबिटीज का है, वो क्या बोलेगा, सर आपको डायबिटीज है और आप इलाज दवा वाली जो मेडिसिन लीजिए और थोड़ा देखिए। तो इनपुट क्या था, इनपुट क्या दिया डॉक्टर को, टेस्ट जो करवा के जो रिजल्ट था कि उसका इंसुलिन लेवल क्या था, उसका जो ब्लड प्रेशर बीपी कितना था, उसका जो शुगर लेवल कितना था, बहुत सारा चीज चेक किया, उसकी वजह से बताया कि शुगर ये डायबिटिक पर्सन है या नॉन डायबिटिक पर्सन, ठीक है, ये डॉक्टर ने बताया, एक पर्सन को बताया, दूसरे पर्सन को बताया, तीसरे पर्सन को बताया, हो सकता है ऐसे ऐसे उसमें 40-50 लोगों का चेक किया गया, और आज ही नहीं चेक किया हो, वो 1000 लोगों का चेक किया हो पहले माह, या 5-6 लोगों का चेक किया हो, सब रिजल्ट पास होगा ही ना, सारा रिकॉर्ड होगा। अब और सारे रिकॉर्ड को हम क्या करें, टेबल में रख देते हैं, टेबुलर फॉर्म में एक्सेल शीट में मान लो या किसी में रखिए, उसका एज इतना है, उसका टेस्ट जो करवाया सारा डिटेल लिख दिया नीचे, उसके बाद लिखा डॉक्टर ने क्या बोला था, डायबिटिक है, उसके आगे लिखा 1 या 0 कुछ भी लिखा, 1 मतलब डायबिटिक है, फिर दूसरे का इंसर्ट किया, उसका जो भी रिजल्ट था लिख दिया हमने, मान लो 0 है, नहीं तो 0, ऐसे डेटा स्टोर कर लिया, मान लो मैंने 5000 4000 या 2000 बच्चों का एंट्री कर लिया, वो हमारे लिए क्या हो जाएगा। अब समझो, अब ये काम कौन करता है, मैनुअली डॉक्टर करता है, डॉक्टर के पास लिमिटेशन है ना, लिमिटेशन ये है कि वो 40-50 लोगों का चेक कर सकता है, कभी इमरजेंसी आ गया तो इसमें क्या करेगा वो, या लोगों को भी दिक्कत होता है ना, जाने में खर्चा लगता है बहुत सारा टाइम, या लोग गए आज लौट के आ गए, आज डॉक्टर साहब नहीं देख पाए, टाइम नहीं था, तो बहुत सारी प्रॉब्लम, डॉक्टर ने सोचा क्यों ना ऐसा जब ये काम हम करते क्या है, कुछ नहीं करते, सारा रिपोर्ट आता है आपको देखते ही है केवल ना, तो बताते हैं डायबिटीज है या नहीं है, वही काम करते हैं, बाकी उसको अकॉर्डिंग क्या देना है, उनको दवा देना है। तो क्यों ना हम एक एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर बनाया ऐसा, जहां पे केवल अपना इनपुट उनको देंगे सबका, और वो बता देगा डायबिटीज है या नहीं, कितना आसान हो जाएगा उसके लिए, डॉक्टर की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डॉक्टर ने सोचा कि हम ये में जो 60 लोगों को देख पाते, क्यों ना हम थोड़ा सा 100-150 लोगों को देखे, या जितना है उतना देख लें, एकदम ज्यादा हो गया। तो उन्होंने क्या सॉफ्टवेयर बनाया, कहाँ क्वांटिटी की मशीन लर्निंग के पास जो बनाता हो, हमें ऐसे सॉफ्टवेयर बना के दो जहाँ पे हम इनपुट करें, वो बता दे हमें क्या है, डायबिटीज है। अब वो कहेगा सर ठीक है, बताइए आप डेटा सेट दीजिए हमको, क्या दीजिए, डेटा सेट दीजिए, तो बोले कोई पता डेटा सेट की जरूरत नहीं है, हम आपको देते हैं डेटा सेट, मेरे पास है, हमने 5-6 लोगों का चेक किया है, तो वो क्या, वही एक्सेल जो उसने बनाया था वो किसको दे देगा, वो बनाने वाले को, एमएल वाले जो इंजीनियर है उनको दे देगा। अब वो उसने काम करा, मॉडल को बनाया क्या, ऑलरेडी मॉडल हमारे पास है ही, कौन सा मॉडल है, बहुत सारे मॉडल, उसने उसको इनपुट दिया, उस मॉडल को ट्रेन किया, उसने क्या किया, ट्रेन मतलब खूब ट्रेन किया ताकि वो सीख जाए, मतलब एंड देन उसको कुछ टेस्ट लिया नया लोगों का, दिया, शुरू करके बताना ये सही काम करता है, ये बता दिया। तो वही चीज देखो, आखिर हमने एक्चुअली होता क्या है मुझे पता, डॉक्टर भी क्या करता था, इनपुट देखा, पैटर्न देखा कि इसका वैल्यू इतना कम है, ज्यादा है, तो ये नहीं, इस तरह का सिचुएशन है, वही समझता है, बस वही करता है, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है, ध्यान से, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस है 10 साल का, 5 साल, वो देखा ये लेवल ज्यादा है, अच्छा है, डायबिटिक है, ये लेवल सबका नॉर्मल है, डायबिटिक नहीं है, एक्सपीरियंस चेक करता है, वही एक्सपीरियंस किसके पास है, सॉफ्टवेयर के पास है। एक्चुअली में क्या है, डॉक्टर भी पैटर्न ही तो देखता है ना, इनपुट डेटा का पैटर्न देखता है, पैटर्न क्या है। अब मशीन को क्या सिखा दिया, हमें इनपुट आउटपुट सब कुछ दे दिया, मशीन क्या करता है, एक पैटर्न ढूंढ लेता है, समझ लेता है, क्या लॉजिक समझ लेता है, पैटर्न समझ लेता है, कब जाके 1 होता है और कब जाके 0 होता है, ऐसे बहुत सारे इनपुट उसको हमने दिया, तो उसके बेस में वो क्या हो जाता है, ट्रेन हो जाता है, और पैटर्न ढूंढ लेता है कि अच्छा इस तरह का होगा तो 1 होगा, इस तरह का होगा तो 0 होगा, इस तरह का होगा तो 1 होगा, इस तरह का होगा, हो गया। अब कुछ नहीं करना है, एक इंटरफेस बना देगा सॉफ्टवेयर इंजीनियर, यहाँ से आप इनपुट कीजिए सब कुछ और आपको आउटपुट मिल जाएगा, ठीक है ना, बस हो गया काम, सॉफ्टवेयर बन गया, तैयार है, मशीन लर्निंग का एल्गोरिथम जनरली काम कर रहा है, वहां पे इनपुट तो बता देगा, समझ आई बात। तो इस तरह से क्या करता है आपका ये काम, तो अब
कस्टमर आए, पेशेंट आएगा, वो तो अपना रिपोर्ट देगा, कुछ नहीं, डॉक्टर है नहीं, क्या फर्क पड़ता है भैया? पेशेंट को क्या पता है कौन कुछ चेक करना है? रिपोर्ट दिया, सब कुछ बता दिए, ठीक है, रिपोर्ट बना के दे दिया, हो गया, साइन कर दिया, साइन भी नहीं होता, डिजिटल साइन हो जाता। तो कितना फायदा हुआ बताओ? या वेदर फोरकास्टिंग हम करते हैं, या सिंपल सी बात है, आपके घर में गांव में देखा होगा, ऐसे कुछ लोग होंगे जो 50 सालों से 25 सालों से खेती कर रहे होंगे, फार्मिंग कर रहे होंगे, उन्हें बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस होता है, आपने देखा होगा, वो फार्मिंग किए हैं 50 साल 25 साल का एक्सपीरियंस है, इस बात पर जो है कैसा होने वाला है, नेक्स्ट टाइम पर कैसा होने वाला है, वो बता देते हैं, इस बार का फसल बहुत अच्छा होगा, पर ऐसा होता भी है, इस बार का फसल जो है अच्छा नहीं होगा, ये भी बता देते हैं, इस बार बारिश कम पड़ेगी, इस बार गर्मी बहुत ज्यादा होगी, कैसे बता देते हैं? कि वो ऑलरेडी बहुत कुछ देख चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल, एनालिसिस जो होता है वही इंपॉर्टेंट, और वही चीज हम क्या करते हैं, मशीन क्या है, मशीन भी क्या करता है, कुछ नहीं करता, कुछ पैटर्न ढूंढता है इनपुट के बेसिस। अच्छा इस तरह का है तो ये रिजल्ट, इस तरह का है तो ये रिजल्ट, एक समझ गया, अच्छा इस तरह का होगा तो 1 होगा, ये अब इनपुट दो बता दे, यही काम होता है। अब इसके लिए कौन काम करता है, क्योंकि हमारे पास चाहिए क्या, डेटा सेट चाहिए, और क्या चाहिए, एल्गोरिथम चाहिए, ट्रेन करेंगे उसको, फिर वो ट्रेन हो जाने के बाद क्या करेगा, हमारा परीक्षण कर देगा, दैट इज कॉल्ड मशीन लर्निंग। और इतना काम करने के लिए सुनने में आसान लगता है, देखिए अब देखो एक चीज, मशीन लर्निंग हो गया, समझ गए आप, लेकिन क्या बताओ, कभी आपने देखा है क्या, अच्छा ये मुझे बताओ, गवर्नमेंट कभी कभी सेंसस करती है, इकोनॉमिक सेंसस होता है, कभी पॉपुलेशन सेंसस, जनगणना उसको कहते हैं। अब गवर्नमेंट को कुछ देखना है, गवर्नमेंट को क्या करना है, बेसिकली पता करना है गवर्नमेंट को कितने हमारे, कितने बिलो बीपीएल, मतलब कितने पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, इकोनॉमिक सर्वे वो तो लगा देती टीचर्स को, फॉर्म देख के लगा देती, घर घर जाके काम करते हैं। अब सोचो सोचो, सर्वे कौन सा है, इकोनॉमिक सर्वे, ध्यान से गवर्नमेंट को उसकी वजह से कुछ, गवर्नमेंट एक्चुअली करना क्या मैं बता देता हूँ, गवर्नमेंट को फंड निकालना है कि इतना फंड इसके एजुकेशन के, इतना फंड इसके लिए, तो गवर्नमेंट ऐसे नहीं करती, वो सर्वे करवाने के बाद करती है, 10 साल 5 साल में सर्वे करवाती है, उसको पता होना चाहिए कितने लोग हैं, कितना फंड उनके लिए चाहिए, इस तरह का। अब सोचो सर्वे हो रहा है, गए एक घर में गए, कौन सा सर्वे, इकोनॉमिक सर्वे, यहाँ पे हर एक चीज का ध्यान रखा जाता है, पता करना है कि घर में कितने फैमिली मेंबर, कितना एनुअल इनकम है उनका, कितने लोग कमाने वाले हैं, कितने कमाते हैं, नॉट ओनली दिस, कितने व्हीकल है, क्या क्या गाड़ी है, कितने हैं, ये सारे सर्वे तभी तो इकोनॉमिक सर्वे हो पाएगा, तभी तो पता चले कौन बिलो पॉवर्टी लाइन है और कितने अबव पॉवर्टी लाइन, तभी पता चलेगा। अब मान लो आजकल तो लोग झूठी बोलते हैं, घर में 4-4 गाड़ी है, बोलते हैं हम तो गरीब ही हैं, तो कभी बताओ उस सर्वे का रिपोर्ट कभी सही होगा क्या, नहीं होगा ना सही। अब मान लो गए वो एक घर में गए, 1000 लोगों में से मान लो 100 लोगों ने बताया कि एक्चुअली ईमानदारी से हमारा डेटा बताया कि हमारे घर में इतने व्हीकल हैं, जो एक्चुअली लेते ही नहीं है, वो समझदार लोग। अब 1000 लोगों में से 100 लोगों ने सही डेटा दिया, जैसे सब कुछ बोलो, नाम सब बता दिए, लेकिन ये सब बता घर में कितने लोग, सालाना कितना इनकम है आपका, अब है 10 लाख बता रहे, 2 लाख कितने कमाने वाले लोग हैं, 4 लोग कमाते हैं, नहीं तो हम ही तो खाली, तो हमारे घर के यही तो कमाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो यहाँ पे अलग रिपोर्ट चला गया, अब नेक्स्ट कितने व्हीकल हैं, उसे गाड़ी 4 गाड़ी लगा हुआ आगे है ना, नहीं हमारे दूसरे गाड़ी बेस्ट आए हुए। अब बताओ, अब 100,000 लोगों में से 100 लोगों ने बस अपना सीट दे दिया, अब उसका जो रिस्पांस रिजल्ट आएगा क्या सही आएगा, क्या प्रेडिक्शन के भी सही होगा क्या, तो ये भी जमना होता है जो डेटा हम ले रहे हैं। अब बताओ, या तो उसको हटा दें हम पूरा का पूरा व्हीकल वाले को, अभी हमारा प्रेडिक्शन, या तो रखते हैं तो गलत प्रेडिक्शन आएगा हमें। तो जब हम इनपुट लेते हैं ना, तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है हमने डेटा जो कलेक्ट किया यूजर से, कस्टमर से, जहां से भी लाया डेटा, उसमें कौन सा फील्ड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कौन सा फील्ड इंपॉर्टेंट नहीं है ना। अब देखो मैक्सिमम तो खाली रिपोर्ट जाएगा ना उसमें, जिन्होंने व्हीकल्स के बारे में नहीं बताया, खाली रिपोर्ट जाएगा उसमें, तो उसका यदि यूज करके हम मशीन लर्निंग प्रेडिक्शन करते हैं तो क्या होगा, रिजल्ट भी आपका खराब होगा, प्रेडिक्शन सही से नहीं होगा।
तो प्रिडिक्शन अच्छा, उसके लिए आपको इनपुट भी सही सही चाहिए ना, है कि नहीं? तो इस तरह से मशीन लर्निंग आपका काम करेगा। अब मशीन लर्निंग के बारे में नेक्स्ट वीडियो डिस्कस करेंगे, एक दो क्लासेस बताऊंगा आप लोगों को भी, बेसिकली चलते चलेंगे हम लोग ताकि एक कंसेप्ट बिल्ड हो आपका। अब मशीन लर्निंग के दो टाइप, तीन टाइप होते हैं बेसिकली, बता दो। एक होता है आपका, लिखो, सुपरवाइज्ड लर्निंग। पहला टाइप होता है सुपरवाइज्ड, और क्या है बेटा पूछेंगे। सेकंड होता है अनसुपरवाइज्ड, और थर्ड होता है रीइंफोर्समेंट। इसको पढ़ करेगा और बताइएगा नेक्स्ट क्लास में क्या होता है, तो डिस्कस भी करेंगे, ठीक है? क्या पढ़ोगे? रीइंफोर्समेंट, ठीक है बच्चों?